अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं और आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है, आप लोगों का हफ्ता अच्छा जा रहा है, हर चीज़ आप लोगों की अच्छी जा रही है। वंस अगेन टुडे आई एम एट होम एंड आई एम नॉट इवन ड्रेस्ड अप अगेन, टिपिकल सिर्फ लिप टिंट लगा हुआ है और कुछ भी नहीं। स्किन फाइनली रिकवर हो रही है, सिर्फ अब मार्क्स रह गए हैं यहाँ पे, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट। खुद ही लमिया करेंगे, ये चले जाएंगे। आप लोगों में से काफ़ी सारों ने कल मुझे डीएम किया कि आपने फाइनली क्या पहना सारा की बर्थडे पे, आपने कौन सा चूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली गाइस, मुझे कल इतनी गंदी माइग्रेन थी, वो जो वॉमिटिंग और चक्रों वाली होती है, कि आई हैड टू मिस द बर्थडे। आई एम सो सैड बिकॉज सारा ने कोई एक्टिविटी, आप लोग जून के पेज पे या हाँ जून के पेज पे ही, या आई थिंक सारा का एक अकाउंट है जो पब्लिक है, उस पर भी जाके देख सकते हैं। शी होस्टेड दिस, एक मिनट गाइस, ये कमीज़ थोड़ी सी ना ऐसे ऐसे हो जाती है। एनीवे, शी होस्टेड हर बर्थडे एट जून ओनली, लेकिन उसने ना एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी रखी हुई थी विच वाज अबाउट मेकिंग बर्थडे कार्ड्स। बेसिकली ये सीन था कि पहले जब मैंने डिस्कस किया था सारा के साथ, तो आई सेड कि आई फील लाइक वी शुड डू सम आर्ट एक्टिविटी विच इज़ लाइक कैनवस ले आते हैं छोटे छोटे एंड एवरीबडी शुड पेंट। फिर आई थिंक सारा ड्रॉप दैट आइडिया और बाद में उसको खुद से आइडिया आया, ये उसका अपना आइडिया था कि बर्थडे है तो बर्थडे की रेलेवेंस में बर्थडे कार्ड्स बनाने चाहिए। तो अब वो जो पेंटिंग वाला आइडिया है वो मैंने अपनी गर्ल्स मीटअप के लिए सोच के रख लिया है कि अगर मैं शायद हो सकता है आप लोगों के साथ एक मीटअप करूं, तो मीटअप हम जून पे होस्ट करेंगे एंड उसमें ये होगा कि यू गाइस आर लाइक आप लोग आएँ, सब मुझे मिलें एंड द पेंटिंग एक्टिविटी इज़ गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम माई साइड। मतलब हम लोग सब आप लोगों के लिए कैनवस वगैरह ला के रखेंगे एंड देन वील ऑल सिट एंड पेंट टुगेदर एंड खाना पीना जो है वो आप लोग, यू हैव टू सपोर्ट जून सो यू हैव टू बाय दैट। लेकिन पेंटिंग वाला सब कुछ मैं ला के रखूँगी एंड वी आर गोना डू लाइक अ फन गर्ल्स मीटअप टाइप ऑफ थिंग एट जून। इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग इट फॉर अक्टूबर। मैं ज़रा सारा के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर लूँ कि क्या किस तरह करना है एंड देन वी आर गोना डू दैट। सो लेट मी नो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी साइड पे रहते हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हैं, लाइक please all girls, aunties, everybody welcome, but no boys. I'm not interested in painting with boys, but girls and aunties and mummies, everybody's welcome. Bring your little babies, bring your friends, whoever. सिर्फ ये है कि मैं उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन टाइप वो खोलूँगी, लाइक पेमेंट नहीं बट लाइक रजिस्ट्रेशन, ताकि मुझे पता हो कितने लोग आ रहे हैं, ताकि मैं उस हिसाब से पेंटिंग इक्विपमेंट, मतलब पेंटिंग का जो सामान है वो मंगा लूँ। सो या एंड देन आई थॉट कि वो जो गिव अवे मैंने करना है वो मैं मीटअप पे ही करूँ। whoever makes the best painting for me, maybe I can give them a gift and they can take the giveaway. So इस तरह का कुछ मैंने प्लान किया है, बट यू guys let me know what you think of the idea. Maybe we can do this. अगर आप लोगों को आइडिया ना पसंद आए तो फिर मैं शायद अपनी किसी बर्थडे के लिए ये आइडिया सेव कर लूँ। तो ये एक सीन है, बट उसकी बर्थडे अनफॉर्चुनेटली आई टमे साहब मेरी आंखों से देख ही रहे होंगे कितनी सूजी हुई है, बट कल तो बहुत बुरा दिन था मेरे लिए। माइग्रेन इतनी बुरी थी कि आई रियली कुडंट गो। मेरा आउटफिट अभी भी वो देखें लटका हुआ है वहाँ पे, दोनों ऑप्शन इस्त्री होके, बट मैं नहीं जा सकी अनफॉर्चुनेटली। एनीवे गाइज, आज सीन ये है कि अभी बस 5 मिनट में उसामा जस्ट गोइंग टू चेंज हिज क्लोथ्स। 5 मिनट में हम लोग जा रहे हैं टेलर मास्टर के पास। आप लोगों को याद होगा, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ये ब्लैक कोड सेट, ये मैंने बनाया था खुद, ये आपको याद है, ये क्रिंकल सा मटीरियल, ये देखें इसका मैंने बनाया था। सो आज मेरा पार्सल आया और उसमें मैंने आज 2 और ये मंगाए हुए थे, तो ये आज ही पहुंचा है। वन इज़ द सेम क्रिंकल इन ब्राउन, it's like a lovely chocolate brown color and I love brown color, and then one I got the same fabric but ये जो है ना इस पे sparkles हैं। और अगर आप लोगों ने लामा का पेज देखा हो तो आपको शायद पता हो कि लामा ऑल्सो यूज दिस फैब्रिक टू मेक लाइक अ ट्यूनिक। उन्होंने लंबी सी, मैं शायद इधर पिक्चर भी इंसर्ट कर दूँ। सो एक मैंने ये मंगाया है 3 गज 3.5 गज, और एक मैंने इसी का ब्राउन मंगाया है 3.5 गज, खुद मैंने पे करके। पेज है उसका नाम है थान बाय खान, आप लोग देख लीजिएगा। थान बाय खान की से मैंने ये दोनों पे करके खुद मंगाए हैं। दिस इज़ नॉट PR, ये एक है, मैं आपको क्लोजअप दिखाना चाह रही हूँ कि आप उसका टेक्सचर देख लें। सो दिस इज़ द क्रीम वन, दिस इज़ द ब्राउन वन, एंड देन दिस वाज द ब्लैक जो मैं पहले ही लास्ट ईयर सिलवा चुकी थी। तो अब मैं मास्टर साहब के पास जा रही हूँ, यही ब्लैक सैम्पल लेके यही उनको दे दूँगी, हैंड ओवर कर दूँगी और उनको कहूँगी कि यही छापा मार दे मुझे इन 2 कपड़ों के साथ। बिकॉज आपको पता है कोऑर्डिनेट्स दे हर सीज़न में चलते हैं, अभी फॉल सीज़न शुरू होने वाला है। और ये जो जॉर्जेट क्रिंकल है ना, ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, इसमें ठंड भी नहीं लगती, हवा भी नहीं लगती। सो आई रियली लाइक्ड इट, तो मैंने 2 और मंगा ली हैं। और कैसी मैंने थंबनेल के लिए किया है और इंशाल्लाह इनके अब सिल के आएंगे तो मैं आप लोगों को फिर पहन के ट्राई ऑन दिखाऊंगी। और मैं कैमरा फ्लिप करके आपको दिखाती हूँ, मेरे 2 और पैकेजेस आए हैं विच आर सो एक्साइटिंग। सो लेट मी जस्ट शो। ये तो हमारा था ब्लैक, ये उसका वाइट हो गया, ये उसका ब्राउन हो गया, और ये मेरे 2 डब्बे आए हैं फ्रॉम कलमकार लग्जरी। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। द पैकेजिंग इज़ 10 on 10
ऑनेस्टली अगर आप में से किसी लड़कियों की शादियां हैं प्लीज़ ये कपड़े ऑर्डर कर लें, ये बड़े खूबसूरत हैं। ये उन्होंने मुझे भेजा है, ये देखें, ये इसका रैपिंग। देन दिस सेज हेलो माहा, ठीक है। वी आर थ्रिल्ड टू इंट्रोड्यूस आवर लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ फॉर्मल वेयर, ऑल दैट जैज। एंड देन दिस इज़ द आउटफिट। इट इज़ सो, ये इसके कलर्स इतने ब्राइट नहीं आ रहे कैमरा पे, बट इट इज़, थैंक यू। व्हाट इज़ दिस? नहीं कड़वी नहीं पीनी। नो आई डोंट वांट, थैंक यू। सो दिस इज़ लाइक इट्स स्टनिंग। अभी तक मैंने खुद भी पूरा नहीं खोला, बट मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके देख लिया था। आई वांटेड टू मेक एन अनबॉक्सिंग वीडियो, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी पैकेजिंग ज़रा ऐसे ही रहने दूँ अभी, आराम सुकून से रोशनी में, जब सुबह सूरज में इसकी अनबॉक्सिंग बना के फिर पूरा खोलूँगी। बट मैंने बाकी पूरा आउटफिट ऑनलाइन इनका देख लिया है। सो एक ये है, इंशाल्लाह कल हम इसमें शूट करेंगे। और एक जो है इट इज़ दिस वन विच इज़ लाइक अ फुल फ्लेज रेड ब्राइडल। ओह माय गॉड, यू आर नॉट रेडी टू सी, इट्स लाइक अ फुल रेड ब्राइडल आउटफिट। तो ये भी इंशाल्लाह कल करेंगे। अलीज़े के साथ ही मैं शूट करूँगी कल इंशाल्लाह, होपिंग के अच्छा हो जाए। तो ये भी मैंने पूरा इसीलिए नहीं खोला कि आई वांट कि मैं इसकी ना बड़ी मज़े की वीडियो बनाऊँ। तो ये आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, उस पर ज़रूर देखिएगा। बट कलमकार की लग्जरी कलेक्शन आ चुकी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके एक दफ़ा कलेक्शन देख लें, स्पेशली अगर आप नवंबर दिसंबर सेशन वाली ब्राइड हैं। बहुत मज़े के कपड़े हैं और 20 से 30 के अंदर, मतलब दिस वन आई थिंक दिस ब्लू वन विद द पिंक एंड एवरीथिंग इज़ लाइक 34,000 एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं हल्का सा आपको ना दिखा देती हूँ। ये आजकल मेरा कोई नई दुल्हनों के कपड़ों का सेशन चल रहा है। और मुझे बताइएगा गाइस, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो भी बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि अगर आप लोग अपने ब्राइडल ट्रूसों में, जैसे मुझे जहेज़ का वर्ड नहीं पसंद, लेकिन जो कपड़े आप अपनी अम्मी के घर से लेके जाना चाह रही हैं, उसमें क्या लेके जाना चाहिए, या अगर आप ब्राइड हैं तो पहला ब्रेकफास्ट पे क्या पहने, फिर डिनर के लिए क्या होना चाहिए, कितने आपको फॉर्मल कपड़े वाकई में बनाने भी चाहिए, कितने नहीं। सो वो उस तरह की एक वीडियो मैं सोच रही हूँ, मुझे बताइएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एनीवे गाइस, ये इसके साथ इसका गरारा टाइप है। अब तो मैंने पूरा अनबॉक्स कर ही दिया है। और ये इसका दुपट्टा है कटआउट्स वाला। उफ, ये बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। सो बेसिकली ये वाला जो पल्लू वाला पार्ट है, इट्स गॉट कटआउट्स लाइक दिस एंड देन द रेस्ट ऑफ इट इज़ ऑल एक्वा ब्लू लाइक दिस ऑर्गेन्जा एंड दिस इज़ वेरी गुड ऑर्गेन्जा। ये वो गंदी चाइनीज़ प्लास्टिक ऑर्गेन्जा नहीं है, इट्स वेरी लाइट वेट नाइस ऑर्गेन्जा। सो दिस इज़ द आउटफिट। ऑब्वियसली सनलाइट में या ब्राइटर स्टूडियो लाइट्स में इसके कलर्स और मज़े के लगेंगे, बट अभी फ़िलहाल कमरे की लाइट में ये ऐसा ही लग रहा है। ये है इसका गरारा। इसको ज़रा मैं वापस उसी तरह अंदर रखूँ कि वीडियो हम सही से बाद में बना लें। ये इसके अंदर की एक उन्होंने ट्यूब टॉप भेजी है, बट ऑब्वियसली आप अपने लिए लंबी भी करवा सकते हैं। और ये है इसके ऊपर का पूरा गाउन। अब ये जब मैं पहनूंगी तो आप लोग ज़रूर इंस्टाग्राम पे देखिएगा। इसके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत ये तिल्ले का और इसका काम हुआ हुआ है पूरा ऑल द वे, बट आई एम नॉट अनफोल्डिंग इट राइट नाउ, लेट्स जस्ट लीव इट हियर लाइक दिस। तो इंस्टाग्राम पे गाइज मुझे फॉलो कर लीजिएगा, maha.kayani, एंड यू विल सी मी वेयरिंग दिस इंशाल्लाह। कल हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके इसकी और ये रेड ब्राइडल की आपको दिखा देंगे। Look at all the birthday vibes at June guys, which I missed yesterday. बन गई वकास, यहाँ से अपनी कॉफ़ी लेने हैं। थैंक यू भाई, तो कवर लगा दो। ओह वाह, आज तो बड़ी फैंसी वाली बनाई है। थैंक यू भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं, सो नाइस। थैंक यू, शुक्रिया वकास, अल्लाह हाफिज़। As I got my coffee and these are all the birthday bouquets and birthday vibes. मैं तो अभी भी सर में इतनी दर्द है कि मैंने तो कॉफ़ी तो पीऊँ जागूँ। हेलो गाइस, सो मास्टर साहब को मैं क्या कहते हैं वो दे आई हूँ कपड़े। उसके बाद मैं घर आई, मैंने सोचा कि आज हम लोग तमाशा का रिव्यू भी करते हैं और साथ साथ वो जो मैं स्लिक बैक बाल बनाती हूँ, जिसकी आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आप इतना नीट कैसे बनाती हैं, वो आपको मैं दिखा दूँ। सो आज तमाशा की बातें करेंगे, साथ साथ हम इधर शीशे में देख के या इधर आपको देख के अपने बाल बनाएंगे। सबसे पहला इसका सिस्टम ये होता है कि आपके बाल जो है ना वो होने चाहिए हैं एक्सट्रीमली ऑयली। अगर तो मतलब अगर आप सेकेंड डे थर्ड डे वाले बालों में ये बनाए ना तो बेस्ट बनते हैं, ठीक है। और मेरा यूजुअली तरीक़ेकार ही ये होता है कि जिस दिन मैं शावर नहीं लेना चाह रही होती उसी दिन मेरा ये या तो स्लिक बैक फुल पोनी बनती है, या इसी का मैं जूड़ा बनाती हूँ, या इसका हाफ बनाती हूँ। आजकल मुझे हाफ अच्छा लग रहा है तो मैं हाफ बनाती हूँ, तो मैं आपको हाफ दिखाती हूँ। एज यू कैन सी माई हेयर इज़ एक्सट्रीमली ऑयली, और मैंने थोड़ा सा रूट्स के ऊपर ऑयल और K18 वैसे भी लगाया हुआ है। ये होता है K18, इट्स नॉट केराटिन, इट्स K18। तो थोड़ा सा मैं आजकल ये भी लगा रही हूँ। और साथ मुझे मैंने आप लोगों को दिखाना था, मुझे ये इन्होंने भेजा है नेचर्स नेस्ट वालों ने, ये क्विक ब्लो आउट हेयर डिफेंस स्प्रे। ये भी बाल ज़रा से ऑयली कर देता है। और इन्होंने एक ऑयल भी भेजा, आज मैंने वो भी ज़रा स्कैल्प में लगाया हुआ है टेस्ट करने के लिए।
तो जब मैं टेस्टिंग कर लूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। बट एनीवे पहले आपने ये करना है कि बाल अच्छी तरह आप ब्रश कर लें। ये ब्रश मैंने बहुत दफ़ा रेकमेंड किया हुआ है, इट्स कॉल्ड द वेट ब्रश। ये ग्रीन वैली पे भी मिलता है, शम्स पे भी मिलता है। मैं अमेरिका से लिया था लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान में मिल जाता है। इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लाइक 3,500 का है, बट देन हेयर ब्रश आपने 2-3 सालों में एक ही दफ़ा लेना होता है, सो इट्स ओके। एनीवे गाइस, तो ये है मेरे बाल। स्कैल्प पे थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, यू कैन जस्ट इग्नोर दैट। इस तरह की कोई भी कॉम ले लें, ठीक है। और सेंटर से मैं तो अक्सर बहुत ज़्यादा कोई एग्जैक्ट पार्टिंग भी नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। आई लाइक द मेसी, बट फिर भी अच्छा जी। अब साथ साथ बाल बनते जाएंगे, साथ साथ हम लोग तमाशा का रिव्यू कर लेते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने अगर कल का एपिसोड नहीं देखा तो आई डिड नॉट लाइक द वे मानी भाई रिएक्टेड। उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से एफर्ट 2 दफ़ा बोला है और 2 दफ़ा गाली देने के बाद उन्होंने ठपाक करके वो चावलों की जो परात होती है ना उसको इतनी बुरी तरह सिंक में फेंक के अनम से इतनी बदतमीज़ी से उन्होंने बात की। एंड आई फील लाइक वो जो अनम ने उनको थोड़ा सा स्लाइटली रिजेक्ट किया है ना, वो रिजेक्शन उनसे ऑनेस्टली आई फील लाइक बर्दाश्त नहीं हो रही, बिकॉज ही इज़ रिएक्टिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन। लेकिन फिर मैंने, वो कल रात का एपिसोड था, आज फिर मैंने अनकट लगाया जो लाइव इनका होता है, और अनकट में मैंने देखा कि एक्चुअली में अनम ठीक है, अनम वॉज बीइंग अ बिट गाइस ये देख लें, इस तरह करके आपने खींच के बाल बनाने हैं। एनीवे अनकट मैंने लगाया गाइस, तो अनकट में मैंने ये देखा कि अनम जो है वो एक्चुअली काफ़ी अनोइंग हो रही थी, कि मतलब उससे एक चाय जो है वो नहीं बन पा रही थी, और वो एक चाय बनाने के पीछे इतनी देर लगा रही थी। तो ठीक है, आई गेट दैट इट फ्रस्ट्रेटेड मानी भाई एंड ही वेंट अ बिट मेंटल, मगर पूरा पॉइंट तमाशा का ये है कि यू कीप योर विट्स इन कंट्रोल एंड यू डोंट स्क्रीम। और स्क्रीम भी चलो ठीक है, बट अब्यूज मतलब एफ वर्ड बोलना, और अनकट में आप देखें 2-3 दफ़ा उन्होंने बोला है आई वॉन्ट दैट इन किचन, पता नहीं साइलेंट या क्या, बट धड़ाम करके उन्होंने परात उठा के मारी। सो अगर मैं अनम की जगह होती, ऑनेस्टली मैं वही परात उठा के शायद उनके सर पे मार देती। दिस इज नो वे टू टॉक टू अ वुमन एट ऑल, चाहे आपको जितना मर्जी दुनिया में गुस्सा हो, आप इतनी बुरी तरह से बात नहीं कर सकते। एनीवे गाइस ये देखें, बिकॉज स्कैल्प वाले एरिया में ऑयल लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इतने अच्छे यूं जेल बैक हो गए हैं। और बाकी कमाल इस कंघी का होता है कि आप उसको बिल्कुल खींच के जो है ना यूं कर लें, ठीक है। और ये देखें, ऑनेस्टली ये तो मेरे बाल बन ही गए हैं, कोई ज़्यादा मुझे साइंस नहीं लगानी पड़ी। आई यूज़ दिस स्प्रिंग पोनी बिकॉज ये स्प्रिंग पोनी मुझे एक बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, एंड आई हेट यूजिंग रबर बैंड्स इन माई हेयर, क्योंकि वो या तो काटने पड़ते हैं या तो खोलने पड़ते हैं। और ये जो है ना, ये बहुत अच्छा इसका होल्ड है। मेरे बाल थोड़े भारी हैं तो वो जो दूसरी होती है ना कपड़े वाली, वो तो टूट ही जाती है, टक करके टूट जाती है। यूँ आपने इसको टाइट कर लिया, या आपके बाल बन गए। अगर आप इसी को यूं उठा लें पूरा, तो ये पूरी पोनी बन जाती है। अगर आप इसी को उठा के जूड़ा बना लें, जूड़ा बन जाता है। दिस इज ऑनेस्टली हाउ आई डू इट, कोई इसमें साइंस नहीं है। मैंने कहा आज आप लोगों को मैं लाइव बैठ के दिखा दूं कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही कोई प्रोफेशनली बनाती हूँ, बट दिस इज लिटरली इट, ठीक है। सिर्फ मेरा गेम ये है कि मैं स्कैल्प में हल्का हल्का सा तेल लगाती हूँ, क्योंकि आई डोंट लाइक रूइनिंग माई हेयर विद जेल एंड स्प्रे प्रोडक्ट्स। तो मेरा गेम ये होता है कि मैं हल्का सा उंगलियों पे ऑयल लगा के स्कैल्प में ऑयल लगाती हूँ, एंड देन आई जस्ट डू दिस। और अगर आप मुझे लगे कि मेरे थोड़े बेबी हेयर फ्लाई आउट्स निकल रहे हैं, तो ये गॉट टू बी ग्लूड का एक जेल है, ग्लैम फोर्स इसका नाम है। कोई बहुत ही वाहियात सी औरत इस पर बनी हुई है, आई डोंट लाइक द पैकेजिंग, बट ये कोई है, ये गाजी यूज़ करता था, मैंने तो उसके टेबल से उठाई थी। इसको आप लिटरली फिंगर पे इस तरह आपने टच करना है, लिटरली टच, यू डोंट नीड टू टेक अ लॉट आउट एंड जस्ट डू दिस एंड जस्ट डू दिस। जहाँ से फ्लाई अवेज निकलते हैं ना आपके, जैसे यहाँ छोटे बेबी हेयर होते हैं, बस इधर से यूं निकाला। अगर आप पूरी पोनी बना रहे हैं तो डोंट फॉरगेट कि पीछे से आपने करना है। मैंने आज पूरी नहीं बनाई तो मैं नहीं करी, तो आप सिर्फ कानों के ऊपर से और ये माथे वाले बालों को यूं बस जेल कर लें, ठीक है। एंड दैट इज लिटरली इट, दैट्स हाउ यू मेक दिस हेयर। कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं, बस इस तरह मैं ये बाल बना लेती हूँ। एनीवे अब हम जरा दोबारा से तमाशा पे आते हैं। सो मानी भाई का रिएक्शन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई थिंक उनको वो जो एक सेंस ऑफ वो आ रही है ना रिजेक्शन अब अनम की तरफ से, दैट इज प्रॉब्ली रियली बॉदरिंग हिम। अनम एज अ कंटेस्टेंट आई डोंट माइंड, शी इज रियली नाइस, आई थिंक शी इज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हाँ वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बट दैट इज हर पर्सनैलिटी, एंड इफ मानी इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हर, मतलब मानी को बहुत वो है कि वो उसी वाकई उसके साथ शादी या मंगनी टाइप कुछ परसू करे, तो ही शुड एक्चुअली टॉलरेट दैट पर्सनैलिटी। तो उनका इस तरह स्नैप आउट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। माई फेवरेट कंटेस्टेंट, अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग, इज मलिक अकील। आई रियली जेन्युइनली रिस्पेक्ट दैट गाय, द वे उसने अपनी ड्यूटीज़ की। वो पराठे इतने फिट बनाता है, मुझे लगता है इतने अच्छे पराठे मैं भी नहीं बना सकती जितना मलिक अकील बनाता है। कपड़ों की इस्त्री उस लड़के को करनी आती है, हर गेम वो इतनी अच्छी खेलता है, एक्सेप्ट फॉर वो जो स्पिनिंग वाली थी, उसमें ही डिक्लेयर्ड पहले ही कि उसको वर्टिलिगो का
वर्टिलिगो, हाँ वर्टिलिगो का बहुत ज़्यादा इशू है, वर्टिगो का बहुत ज़्यादा इशू है, तो ही कांट। एंड वही हुआ कि जैसे ही वो घूमने वाली मशीन चली तो ही वॉज लाइक आई एम गोना थ्रो अप, प्लीज स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तो दैट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइड। बाकी हर गेम में उसने अपना 100% दिया है, सो माई वोट इज़ फॉर मलिक अकील। या फिर आई ऑल्सो लाइक नुमान अलॉट, बिकॉज वो एक बहुत जेंटल, एक बहुत पॉजिटिव उनकी एनर्जी, आई लाइक हिम। आई वेरी मच हाईली डिसलाइक दानिया, मुझे बिल्कुल भी दानिया की पर्सनैलिटी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा फेक है, बहुत ही ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी फेक है। एक जो इनका टास्क था जिसमें 2 सच 1 झूठ बोलने वाला टास्क था, उसमें उसने खुद कन्फेस भी किया कि वो कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं गई पाकिस्तान से, और जब वो बात करती है वो इतने थिक एक्सेंट में बात करती है, मुझे समझ नहीं आता उसको वो एक्सेंट कहाँ से आ रहा है, अगर वो ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान से बाहर भी नहीं गई। बट ठीक है, कभी कभी लोग पाकिस्तान में भी इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनका एक्सेंट होता है, बट उसका तो मुझे बस बहुत बात करने का तरीका ही बहुत फेक लगता है। एंड देन हर होल पर्सनैलिटी इज ऑनेस्टली वेरी वेरी फेक, आई डोंट लाइक इट। अरसलान इज फाइन, इज अ गुड स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, शेरी इज लाइक एवरेज, आई डोंट, वजीहा इज रियली प्रिटी एंड एवरीथिंग, बट अगेन वो हर गेम में शुरू में तो गिव अप करती रही है, तो इसलिए कोई ज़्यादा मुझे उससे गेम वाइज आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद हर, बट या शी इज़ अ नाइस स्टाइलिश अच्छी लड़की, सो ठीक है। ईमान जो है, ईमान फातिमा, अगेन उनका कोई इनपुट नहीं है, ना किसी लड़ाई में ना किसी और चीज, वो बस हैं, बस एक वो बस अम्मा फिगर है उसके अंदर, दैट्स अबाउट इट, और उनका कोई एज सच नहीं है। साइमा का ये है कि आई थिंक देखें तमाशा है ना, तो तमाशा के अंदर तमाशे ही लगाने और क्या करना है, तो साइमा का वो वाला एस्पेक्ट ठीक है, बट आई डू थिंक दैट शी पुशेस बाउंड्रीज अ लॉट, और वो बहुत लिमिट्स पुश करती है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर जाती है, इतनी बदतमीजी अलाउड नहीं होनी चाहिए। एंड आई डू थिंक दैट बादशाह शुड हैव कम एंड यू नो लाइक स्पोकन अबाउट इट और एड्रेस्ड इट, लेकिन उन्होंने कभी भी एड्रेस नहीं किया, हर दफ़ा ही वो उसको एक क्लीन स्लेट दे के चले जाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट हिज ऑब्सेशन विद साइमा इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट खैर गाइज, मैं बाल बनाते बनाते साथ थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया, इवन तो मैंने अब तो मैं बाहर से भी हुआ ही, पता नहीं मैंने ये मेकअप क्यों किया, लेकिन मैंने कर लिया। मैंने सोचा आप लोग से बातें करते करते कर ही लेती हूँ। सो बस यही सीन है गाइज, दिस इज़ द सीन। और तो मैं मुँह में कोई फाउंडेशन वगैरह लगाने के मूड में नहीं हूँ, बस थोड़ी सी आंखों को मैंने कर लिया है, ब्लश भी लगाने के मैं मूड में नहीं हूँ, बस ये लगा, थोड़ा सा लिप टिंट और लगा लेते हैं, आईना ब्यूटी वाला लगाते हैं, वेयर इज आईना ब्यूटी। सो बस यही था गाइज, ये मेरा तमाशा का आज का रिव्यू था। बाकी कल के एपिसोड में आसिम अजहर केम, फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, आई एक्चुअली आसिम इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी तो आजकल हम वी हैवंट बीन इन टच फॉर अ वेरी लॉन्ग। A young female is not prepared to let him go. बोलो आप शिकार करना सीख रहे हो? But the elk is strong. One-on-one, he has the advantage. एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? ये देखिए, आज जो है ना हमारे घर में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की टीम आई हुई है जो हमारे पौधों को ठीक कर रही है। और ये हमारे माली हैं, ये हमारे एक एक्सपर्ट हैं जो आके इन सब पौधों के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी हमने कुछ पौधे मंगवाए हैं जिन्होंने अभी ज़मीन में लगना है। एंड वी वांट टू मेक दिस प्लेस द बेस्ट प्लेस फॉर आवर डॉटर्स, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो उन्होंने दोनों ने अभी आना है, और उनके बाबा का बस दिल है कि उनके लिए इस प्लेस को, इस घर को इतना खूबसूरत बना दिया जाए, और उनके लिए एक हेवन हो कि जब वो अपने माँ बाप के घर आएँ तो उनको बस हर चीज़ अच्छी लगे, और उनको ये उनका दिल करे कि बस वो इंजॉय करें जो बचपन में करती थी, जो उनका दिल करता था, जैसे खाने को दिल करता है, जैसे पीने को दिल करता है, जैसे रहने को दिल करता है, इंजॉय करें, लॉन में बैठें चारपाई डाल के, जैसे उनका दिल। तो बस हर चीज़ जो है ना, बस बाबा का बस नहीं चल रहा कि हर चीज़ उनके लिए कर दी जाए। और आपको रात में दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो है ना लाइटिंग्स वगैरह लग रही हैं, और सारा वो सजा रहे हैं घर को कि जी मेरी बेटियाँ आ रही हैं, सामने खुद बैठे हुए मालियों के सर पे, और उनको भी बता रहे हैं कि अच्छा, साथ जूस भी बनवा के रखा हुआ है कि उनको गर्मी में काम कर रहे हैं तो बार बार उनको जूस पिला रहे हैं, और उनको कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पंखे पे आके बैठ जाओ। तो अब ये हो रहा है। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितनी सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें मंगाई हैं, जिनमें ये कुछ ग्रोइंग के लिए हैं, कुछ ग्रोथ के लिए हैं, कुछ ये इनका फूड बन रहा है,
फिर यहाँ पे ये सारा ये मिक्स कर कर के और ये सब डाल रहे हैं मट्टी ये वो नारियल का है कोकोनट का जो चूरा होता है ये कुछ उनकी और डिफरेंट किस्म की खादें हैं जो वाइट वाली आपको नज़र आ रही हैं कुछ मट्टी है ये बोरियां ढेर लगा हुआ है सो हर पौधे की जो है ना आज वो हम कर रहे हैं कि ये सारे के सारे हैप्पी और फ्रेश हो जाएं और ये जब देखें शफाफ अब ये खड्डे निकल रहे हैं और थोड़ा डीप करके निकलता है इस पौधे का क्योंकि ये इसकी जो एक तो एक्सपेंसिव पौधा है और दूसरा ये कि इसके ऊपर फूलों ने आना होता है तो जड़ों को जल्दी नीचे ज़मीन को पकड़ना होता है तो ये इसलिए यहाँ पे एक ये बना रहे हैं और एक ये बन रहा है थोड़ा साया भी हो जाएगा इससे और इसकी बहुत खूबसूरत सी छतरी बन जाती है और फूल बहुत प्यारे इसके ऊपर आते हैं तो दोनों तरफ लॉन में ये लग जाएगा। मेरी बेटियां घर आएंगी ना तो हम यहाँ पे बाहर बैठ के चाय पिया करेंगे फ़न किया करेंगे और उनको फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि जब वो लौट के यहाँ अपने माँ बाप को मिलने के लिए आएँ तो उनकी सारी थकन उतर जाए उनके अंदर से जो चीज़ें उनके अंदर दिल में रुकी हुई हैं या जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो सब यहाँ आके पूरी हो जाएं। उनके लिए डिफरेंट खानों के मेन्यूज़ बन रहे हैं उनके लिए प्लान बन रहे हैं कि हमने उनको कहाँ कहाँ लेके जाना है क्या चीज़ें उनको बचपन में जैसे वो कहती थी या पहले जो फरमाइशें करती थी वो सारी हम दोनों मियाँ बीवी रात को बैठ के याद करते हैं कि यार उसको ये पसंद था वो कहते हैं बेगम उसको वो पसंद था तो फिर हम दोनों बैठ के कहते हैं अच्छा चलें अपनी लिस्ट में ये भी शामिल कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं ताकि आएँ तो आके बस इस तरह हो जाएं जैसे ज़िंदगी में बस वो जब आप माँ बाप के घर जाते हो ना तो सारे दुख तकलीफ़ें गम काम की थकन मेहनत जो आप दिन रात कर रहे होते हो बस यहाँ आके उनकी ख़त्म हो जाए तो ये दिस इज़ वन थिंग जो हम उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो उनके लिए खाने बनेंगे जो उन्होंने घूमने जाना है वो सब कुछ मैं आपको साथ साथ अपने व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। मैंने ये जो रोज़ेज़ हैं इनको ये कह रहे थे फ्रेंच फ्लावर्स हैं और ये उनकी बेलें हैं तो ये जो हैं ये एकदम से आप इसको ज़मीन में भी चाहे फेंक दें तो ये उगाती हैं और सुना है कि इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है तो हमारा दिल कर रहा है कि हम रोशनियों से फूलों से अपनी बेटियों के लिए अपना घर सजा दें भर दें और मैं तो यकीन माने उनको इतना मिस कर रही हूँ बिकॉज़ वो मेरी तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम मिल के इतना कुछ किया करते हैं। अब ये देखें ये पौधे लग गए हैं ये यहाँ पे लगा है इस पे पिंक और वाइट ये पूरा दरख्त बनता है इससे पिंक और वाइट बहुत खूबसूरत से फूल आते हैं ये इस्लामाबाद में तो आपने बहुत देखा होगा और उसके बाद इस पे पर्पल आते हैं अगला वाला भी इसी के साथ का ही है आगे पिंक तबूबिया है इधर भी पिंक है और लॉन की सफाई हो गई है हमने कोशिश की है कि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को समेट लें तो ये हो गया है और कुछ थोड़ा बहुत जो गंद था वो भी सिमट रहा है। इसके अलावा मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि बाहर भी पौधे जो हैं वो सारे सेट हो गए हैं लगे ये चंपा लग गया इस पे वाइट कलर के फूल आते हैं जो बहुत खुशबू वाले होते हैं अगेन ये पिंक कलर के फूलों का दरख्त है ये जो है यहाँ पे ये एक रेड कलर के रोजेज़ की बेल है फिर उसके बाद ये मेरे घर का बाहर का हिस्सा है यहाँ पे वाइट रोजेज़ की बेल है ये अमलतास है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट दरख्त और पीछे फिर दोबारा चंपा है और ये जो बड़ा सा दरख्त है साए के लिए ये उसका नीम का कहते हैं इसको ये नीम का दरख्त है फ्रंट पे मैं यहाँ पे अभी आम लगवाऊंगी कल उसके पौधे भी आ जाएंगे तो यहाँ आम लग जाएंगे और वहाँ पे मैंने एक वो कंगी आम लगवाया है और उसके साथ ही गोल्डन मोहर का भी एक लगवा दिया है ताकि इवन दो कि वो मेरी साइड नहीं है वो साथ वालों के घर का हिस्सा है मगर मेरे पास ये एक्स्ट्रा पौधे थे तो मैंने कहा चलें मैं उनके भी लगवा देती हूँ तो उससे ये हो जाएगा कि भला हो जाएगा और ये जगह अच्छी खूबसूरत फूलों वाली हो जाएगी। ये मैं आपको ऊपर का व्यू दे रही हूँ ये देखें बाबा की शहजादियाँ आ रही हैं तो पानी लग रहा है ही इज़ सो ऑब्सेस्ड कि जी मेरे बच्चे आ रहे हैं तो हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। गाइस ये था आज का व्लॉग आई नो थोड़ा होमली सा व्लॉग था लेकिन आज मेरे घर में ये चल रहा था मामा के घर में ये चल रहा था एंड एज शी हैज़ ऑलरेडी मैंशनड आपने शायद बक्सा भी देख लिया वो पड़ा हुआ है इंशाल्लाह सून वेरी सून मामा के पास जाऊंगी आपा भी इंशाल्लाह आ जाएगी अभी उसके आने में टाइम है बट वेरी एक्साइटेड सो वी आर गोना हैव सम गुड फैमिली टाइम बड़े टाइम बाद हम चारों जो हैं
बाबा तो मोस्टली बिजी होते हैं, लेकिन ये है कि हम चारों इंशाल्लाह बैठ के फ़न फैमिली टाइम करेंगे लाइक ओल्ड टाइम्स। इस दफ़ा जो है हमने डिसाइड किया हुआ है कि नो आउटसाइडर नथिंग, हम लोगों का फैमिली टाइम होगा। इस दफ़ा तो उसामा पे भी मैंने एम्बार्गो लगा दिया कि उसामा आप भी आराम से इधर ही बैठें, ये दिस इज़ गोइंग टू बी माई फैमिली टाइम विथ माई फैमिली। तो उसामा को भी इजाज़त नहीं मिल रही मेरे साथ आने की। उसामा कहता है मैं थोड़े दिन के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा पहले एक दो दिन जब मुझे when you are going to drop me तो you can join us and then after that बाय बाय गुड बाय, इट्स गोइंग टू बी माई टाइम। तो ए गाइस सॉरी पीछे ज़रा मैं टेक लगा लूँ। हाँ जी, तो आज का व्लॉग ज़रा होमली था, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को थोड़े से कपड़े दिखा दूँ जो आए हैं, थोड़ी सी दिल की बातें शातें करेंगे, बाल मैं कैसे बनाती हूँ ये दिखा दूँ। दैट्स प्रीटी मच इट। मेकअप शेकअप आजकल मैं नहीं कर रही, सो आप लोगों को यही शक्ल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बट कल इंशाल्लाह ये कलमकार वाले दोनों आउटफिट्स का मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम के लिए शूट करूँगी, तो उसमें फिर आप मेरी ग्लैम्ड अप फेस देख लेंगे। तो कल एनीवे मेकअप लग जाएगा। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा चैनल शेयर कर लें। आई विल सी यू अगैन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।